बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें देखना है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर के प्रोडक्ट मैंने दो तरीके बताए थे। अगर दो वेक्टर्स हों ए और बी, इनको मल्टीप्लाई करें, दो ऑप्शन है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर स्केलर भी आता है और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वेक्टर भी आता है। ये हम पढ़ चुके कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर स्केलर आ जाए तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। तब दो वेक्टर के दरमियान डॉट लगाते हैं, इसे डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं। और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर भी वेक्टर आ जाए तो इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे और दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस का निशान लगाते हैं। लिखेंगे ऐसे, if product of two vectors is also a vector quantity, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। We put a cross, एक क्रॉस का निशान लगाते हैं बिटवीन टू वेक्टर्स। सो A क्रॉस B is also a vector, say C। C भी क्या है? वेक्टर है। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर भी अगर वेक्टर आ जाए तो ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। जिनमें टॉर्क है, टॉर्क वेक्टर है, इससे मिलकर बना है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म या डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। क्योंकि दो वेक्टर का आंसर वेक्टर है तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस का निशान लगाएंगे। एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L, ये बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट क्रॉस लीनियर मोमेंटम। P लीनियर मोमेंटम है, L एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए मूविंग बॉडी। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो लीनियर मोमेंटम, मोशन सर्कुलर ट्रैक में है तो एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। V लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन है अल्फा क्रॉस R। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, A इज लीनियर एक्सेलरेशन, R इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ भी दो वेक्टर का आंसर वेक्टर है। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स है, चार्ज वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। दो वेक्टर का आंसर यहाँ भी वेक्टर आ रहा है। तो इन तमाम एग्जाम्पल में ये बात क्लियर है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वेक्टर भी आ सकता है। These are all examples related with vector product। अब इसे खोलना कैसे, ओपन कैसे करें, क्रॉस खत्म कैसे करें?
ए क्रॉस बी सी के बराबर है। सी क्या है? वेक्टर। अब वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होती है और वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है। ए क्रॉस बी को ओपन करेंगे, ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई साइन थीटा। ए और बी के दरमियान जो एंगल है उस एंगल का साइन लेकर ए बी की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं। डॉट में कॉस था जबकि क्रॉस में साइन है। इसमें एक और फर्क है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर भी वेक्टर होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो सी की मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा है। सी की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगाते हैं। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और उसका काम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। यहाँ यूनिट वेक्टर n लगाते हैं। n कौन सी डायरेक्शन को शो करता है? ये नॉर्मल डायरेक्शन के लिए है। नॉर्मल डायरेक्शन मीन सी की डायरेक्शन ऐसी होगी कि इस ए बी प्लेन के नॉर्मल होगी। मतलब ये वेक्टर ए है, ये बी है। ये ए बी वेक्टर जो प्लेन बनाएगा, सी उस प्लेन के नॉर्मल होगी। सी इस पूरे प्लेन के नॉर्मल है। मसलन मेरे दो फिंगर्स हैं, एक वेक्टर ए है, बी है, इनके दरमियान ए बी प्लेन बन गया, तो सी इस प्लेन के नॉर्मल होगा। इस तरह होगा कि उसका एंगल ए से भी 90 है, बी से भी 90, इस पूरे प्लेन के नॉर्मल होता है। यूँ लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ सी इज नॉर्मल टू प्लेन formed by A and B। C की डायरेक्शन उस प्लेन के नॉर्मल है जो ए बी बनाते हैं। इस C की डायरेक्शन को एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, वो है राइट हैंड रूल। वी कैन आल्सो फाइंड डायरेक्शन of C by right hand rule। C की डायरेक्शन मालूम करने का एक और तरीका भी है जिसे राइट हैंड रूल कहते हैं। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, दोनों की टेल मिला दें ताकि हमें प्लेन मिल जाए। ये प्लेन है और मैं फाइंड करना चाहता हूं A क्रॉस B। A फर्स्ट वेक्टर है, B सेकेंड, A क्रॉस B मालूम करना है। तो अब ऐसा करें, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड में ये फिंगर्स हैं और एक थंब भी है। मैं अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रोटेट करूंगा पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ। If you rotate fingers of our right hand from first vector to second vector, then thumb will give direction of C। जो मेरा thumb है, अंगूठा है, ये रिजल्टेंट C की डायरेक्शन के अलावा होगा, C की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ C की डायरेक्शन आउटवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। If you rotate fingers of our right hand from first vector to second vector, then thumb will give direction of C। लेकिन अगर मुझे मालूम करना हो B क्रॉस A, अब पहला वेक्टर B है, दूसरा वेक्टर A है। अब मुझे राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करना है अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड, B टू A। अब जो थंब है वो अपोजिट साइड पे चला गया। A क्रॉस B में थंब अपवर्ड था, B क्रॉस A में थंब की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो आप कह सकते हैं कि C की डायरेक्शन चेंज हो गई है
सो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट और डायरेक्शन में है, बी क्रॉस ए के रिजल्टेंट की डायरेक्शन चेंज है। मैग्नीट्यूड सेम होती है, डिफरेंस किस में आ रहा है, डायरेक्शन में। सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट does not obey commutative law। अगर ये बराबर होते तो हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का आंसर स्केलर होता है, कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं होता, मैग्नीट्यूड सेम होती है। तो स्केलर प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करेगा, बट वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये आपस में इक्वल कब होते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। सो बोथ है सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देंगे। अभी आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, एग्जांपल देखिए और इसका कम्यूटेटिव लॉ चेक